Hello children, good morning to all of you. Now today we will discuss the volume, mass and density in your science book. In the previous video lecture we have discussed about solutions, okay? Miscible and immiscible liquids we have discussed, and today we will discuss about volume, mass and density. The volume of an object is the total space that it's occupy. मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टोटल स्पेस जो होता है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं. द क्वांटिटी ऑफ द मैटर दैट मेक्स अप अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास. द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट मेक्स अप इट्स बॉडी मेक्स अप अ बॉडी इट्स कॉल्ड मास. वॉल्यूम एंड मास डू नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर. जो वॉल्यूम है और मास दो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं. ए गैस फिल्ड बलून मेक अ बिग वॉल्यूम देन अ स्मॉल आयरन बॉल. ठीक है, एक अगर गैस भरा हुआ बलून में जो वॉल्यूम हो और उसी की वॉल्यूम है और एक स्मॉल आयरन बॉल है, दोनों के वॉल्यूम और मास डिफरेंट हो सकते हैं. बट दिस स्मॉल आयरन बॉल विल हैव मोर मास देन बलून. जो स्मॉल आयरन बॉल है उसकी मास ज्यादा हो सकती है बेयर बलून की अपेक्षा. मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डेंसिटी का यूनिटी क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज मोर देन दैट वाटर. This is because the molecules of mercury are closely packed than those of water in some volume. Next is flotation. Take a big trough of water, drop a nail and pebble or iron ball or a plastic cup and a piece of wood into it. The piece of wood, plastic or an iron bowl float in water while the pebble and iron nail sinks. मतलब एक पानी में अगर हम नेल डालें, पेबल डालें, आयरन बाउल डालें और प्लास्टिक के कप डालें और एक पीस लकड़ी का पीस को अगर हम डालते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि पीस ऑफ वुड, प्लास्टिक कप एंड आयरन बाउल नदी पानी के ऊपर तैरेगा, लेकिन जो पेबल है और आयरन नेल है वो पानी में डूबा रहेगा. We will feel an upward thrust if we try to push the piece of wood into the water. The floating and sinking of any object depends on two factors. The buoyant force of a liquid, the density of object. Density of wood, plastic and iron ball is less than the water. जो density है वो प्लास्टिक कप की, आयरन बॉल की, वुड की पानी से कम है. So they float on water. Density of iron nail and pebble is more than water, so they sink. जो डेंसिटी है आयरन नेल की, पेबल की, ये ज्यादा है इसीलिए ये पानी में डूब जाती है. बोथ द बाउल एंड नेल आर मेड अप ऑफ आयरन. दोनों बाउल भी है आयरन का, नेल भी है आयरन का, कील भी है आयरन का. लेकिन बाउल इज हॉलो एंड हॉलोनेस हैज इंक्रीज्ड इट्स वॉल्यूम. बाउल जो है वो खोखला है बीच से, इसीलिए उसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया. एंड इट्स ओवरऑल डेंसिटी इज लेस देन वाटर, सो इट फ्लोट्स. और उसकी जो ओवरऑल डेंसिटी है वो कम है, सो वो तैरती है. इन द सेम वे अ स्टील शिप फ्लोट्स ऑन वाटर. उसी तरह एक स्टील का जो शिप है वो पानी में तैरेगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर इट डिस्प्लेस सम वाटर. If the weight of an object is more than the weight of displaced water, it sinks. मतलब जब weight किसी object का ज्यादा है तो क्या होगा? If the weight of the object is more than the weight of displaced water, it sinks. इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा तो डिस्प्लेस वाटर में जब हम करेंगे तो वो सिंक हो जाएगा. इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इट फ्लोट्स. जब दोनों का इक्वल बराबर होगा तो वो वेट इक्वल होगा तो वो फ्लोट करेगा, बट रिमेन कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर, और कम्प्लीटली पानी में इमर्स रहेगा.
If the weight of an object is less than the weight of displaced water, it floats on the surface. अगर उसमें वेट जो है ऑब्जेक्ट का लेस रहेगा, देन जो पानी उसमें है डिस्प्लेस वाटर है तो उसमें वो चीजें तैरेगी. अगर उसका वेट कम रहेगा, अगर वेट ज्यादा रहेगा तो वो पानी में सिंक हो जाएगा. Archimedes' principle: when an object is immersed in water, the buoyant force of the water act upon it appears as if the object has lost its weight and has become lighter. The weight of an object in water is called apparent weight, and the difference of the weight of an object is real weight, and its weight in water is apparent weight is called apparent weight loss. When an object immersed in water, the buoyant force of water acts upon it. जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिराया जाता है तो फोर्स जो है वो उस पानी का वो एक्ट करना शुरू करता है. It appear as if the object has lost its weight and become lighter. और वो लाइट हो जाता है. अगर उसके पास कोई वेट नहीं है तो वो लाइट हो जाता है. एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज कॉल्ड अपरेंट वेट. और उस वेट पानी के वेट को क्या बोलते हैं? अपरेंट वेट. द डिफरेंस इन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल इन एयर इन एंड इट्स वेट इज कॉल्ड अपरेंट वेट. और उसी वेट को क्या कहते हैं? अपरेंट वेट. ओके. अपरेंट लॉस ऑफ वाटर इक्वल्स टू रियल वेट माइनस अपरेंट वेट. अगर अपरेंट लॉस ऑफ वेट निकालना है तो रियल वेट को और माइनस अपरेंट वेट करेंगे तो अपरेंट वेट लॉस निकल आएगा. आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और होनली इमर्स्ड इन वाटर इट एक्सपीरियंस एन अपरेंट लॉस इन इट्स वेट. जब प्रिंसिपल क्या कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा या पूरा पानी में डूबा हुआ है तो जो उसका अपरेंट लॉस होता है वेट का वेट लॉस रहता है. द अपरेंट लॉस इन वेट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज वेट इज कॉल्ड मैटर. ऑल मैटर is made up of molecules. Molecules can be further broken down into smaller units called atom. And when atom of the same kind combines together, they form an element. When two or more different atoms combine together, they form a compound. Solid, liquid and gas are the three states of matter. A physical change is reversible when chemical change is irreversible. The volume of an object is the total space then it's occupy. Mass per unit volume of the body is called density. So students, your chapter 4 is over now. Very soon we will discuss the question answer and watch the video carefully.